साहब? विनोद प्रजापति। विनोद प्रजापति। और उन ऊपर जो बैठी भवानी पोती। तो बाबा भी हैं, पोती भी हैं और नाती भी हैं, सारे लोग मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों से पहले तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, उसके बाद डिबेट खोलता हूं और आप लोग तमाम सारे लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछेंगे। आज मुझे बहुत खुशी है। खुशी इस बात की है, जोहार सबसे पहले इधर ही है मेरा, कि आज महिलाएं बहुत उपस्थित हैं और लड़कियां भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही होना चाहिए शो में। बीजेपी से दिनेश राठौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दिनेश जी। कांग्रेस से मुन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना सिंह जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी। JBKSS झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से आर रतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सोशल वर्कर मनोज गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, थैंक यू सो मच। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से रामेश्वर कुशवाहा जी। जी आगे आइए। हाँ बिल्कुल, माता की जय से शुरुआत करते हैं। जोहार झारखंड और झारखंडी मिट्टी में आपका हार्दिक अभिनंदन। भैया जी कहिन जिंदाबाद। प्रोग्राम खत्म। और जब इतना सब हो गया उसके बाद क्या बचा? प्रोग्राम खत्म, सब लोग अपने अपने घर जाओ भाई। हाँ जी, हाँ जी। 6 जून में क्या है? 4 जून को नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण, 6 जून का आपका कार्यक्रम पूरा भारतवर्ष एक साथ देखेगा। ये तो एक ही लाइन में मोदी जी का भी नाम ले रहा है, मेरा भी ले रहा है। अरे भैया ऐसा ना करो यार, हम फुटपाथ में घूमने वाले हैं और वहीं पे बहुत बढ़िया है। आपसे तो मिल लिए 16 साल के जी। आई लव यू। अंदर आओ। अब मिला झारखंडी मुझे। हाँ जी, क्या नाम? कैलाश महतो। कैलाश महतो। कैलाश महतो। कैलाश महतो। नाराज ना हो ना, 3 बार पूछता हूँ ना। गुलाब लाए हैं? यस। मैंने जब दिल्ली गया तब भी दिया था आपको गुलाब। जब दिल्ली आए थे तब भी दिया था। आई लव यू। आई लव यू टू। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, रहना पड़ेगा हजारीबाग में। नहीं हजारीबाग में रहना क्या, किराए घर ढूंढो भैया। रेंट में रहते हैं भैया। आप रेंट में रहते हैं? हाँ रेंट में रहते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? अरे बताने लायक तो है ना काम। रिक्शा चालक है। हैं? रिक्शा चालक। रिक्शा चालक है। आओ के ले लो। तुमको ही ढूंढता फिरता हूँ यार। हाँ जी, दिल्ली को ले जाइए आपने। अरे फिर आपको कौन ढोएगा? दिल्ली इन्हीं को ले जाइए तो फिर आपको कौन ढोएगा? लो तुम्हारे लिए, गॉड ब्लेस यू बेटा। अगर हम इनको दिल्ली ले गए तो फिर बाकी लोगों को क्या? जी भाजी खड़े होइए। ये 2 काहे लगाए हैं? दूसरे का है। एक दूसरे का भी रखे हैं। अरे बहुत अच्छे आदमी है भाई आप तो, दूसरे का भी इंतजाम करके चलते हैं। छोड़ के चले गए। क्या नाम आपका? अख्तर हाशमी। अख्तर हाशमी। अख्तर हाशमी। भाईजान बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या कहते हैं आप यहाँ हजारीबाग के बारे में? हजारीबाग बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। ये झारखंड का दिल है हजारीबाग। हजारीबाग झारखंड का दिल है जी। तो धड़क रहा है ना? बिल्कुल धड़क रहा है और धड़केगा। अच्छा, इस बार ज्यादा किधर धड़क रहा है? जय जेपी तय जेपी। हैं? जय जेपी तय जेपी धड़क रहा है। जय जेपी तय जेपी धड़क रहा है। अब ये जय जेपी और तय जेपी से मतलब क्या है आपका? जय प्रकाश भाई पटेल पूरा जीत रहे हैं। जय प्रकाश पटेल जी। जी हाँ बैठिए, बैठिए। देखिए 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 देखिए, बड़ा रोचक है यहाँ पे। जो पहले जो बीजेपी में थे, अब वो कहाँ हैं? कांग्रेस में हैं। आपने उनको टिकट दे दिया है? अच्छा, जो अच्छा आपने भी वो मशीन रख ली है लगता। हाँ खड़े। जो जेबीएम में था हाँ। वो भाजपा में, इसलिए भाजपा 2 टुकड़ा हजारीबाग में हो चुका है। अच्छा, और भाजपा जो यहाँ का उम्मीदवार है उसका लड़ाई सिर्फ भाजपा ही से पहले है, उसके बाद कांग्रेस लड़ेगा। मैं आ गया। हाँ 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 जी खड़े। अरे कांग्रेस वाले लोग एकदम हवा में है, हवा में तीर चला रहे हैं। श्री राम की भूमि है,
यहाँ जब भी झंडा खिलेगा तो कमल का झंडा खिलेगा और 4 तारीख को शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और यहाँ से भारतीय एक बात बताइए, आपके जो थे वो तो उधर चले गए कांग्रेस में, वहां से टिकट पा गए। उससे कोई आना जाना तो लगा हुआ रहता है। गजब है भैया, यहाँ तो क्या आना जाना लगा रहता है। बहुत अच्छा। तो अगले 40 सेकंड मैं देता हूं सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को। 40 सेकंड वो, उसके बाद जनता, फिर 40 सेकंड बीजेपी, फिर जनता, फिर उसके आगे बढ़ता जाएगा। पहले 40 सेकंड आपके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हजारीबाग में स्वागत है। आते के साथ आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ के छात्रों को देख के बड़ा अच्छा लगता है। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, 1 साल हो गए अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने हमारे झारखंड के 5 एक विश्वविद्यालय में कुलपति तक नहीं दे पाए। बिना कुलपति का चल रहा है हमारे यहाँ का विश्वविद्यालय। मैं आपको बताना चाहूं, आपने जो आते के साथ कहा कि हमारा, बैठो, जब ये 40, सुनिए मेरी बात, 40 सेकंड इनके हैं, 40 सेकंड, वरना मैं फिर से शुरू कर दूंगा 40 सेकंड। हाँ जी। आते के साथ आपने कहा कि आते के साथ आपने कहा कि ये छात्रों का शहर है और छात्र यहाँ लाखों की संख्या में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरे झारखंड में एक भी कुलपति की नियुक्ति हमारा राजभवन नहीं कर पाया। दूसरी बात, जो अभी हमारे पीछे बैठे गार्जियन बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जो यहाँ के सांसद थे उनका टिकट क्यों कटा? अगर उन्होंने 5 साल काम किया तो उनके टिकट काटने की जरूरत क्यों पड़ी? और वैसे लोगों को झारखंड में टिकट देने की जरूरत क्यों पड़ रही है जो आयातित हैं? कांग्रेस से जो आ रहे हैं उनको टिकट मिल रहा है, जो जेएमएम से आ रहे हैं उनको टिकट मिल रहा है। क्या आपके बीजेपी में क्षमता नहीं है क्या, जो आप बाहर से आयातित लोगों को टिकट दे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों ने सवाल खोल दिया है, अब इसके बाद आगे लोग जवाब देंगे। भाई बताइए। अरे कौन राजा भैया? हाँ जी। जी बिल्कुल ऐसा गलत है। अपने यहाँ पे जो लोकसभा के प्रत्याशी अपने माननीय मनीष जायसवाल जी जो हैं, हाँ। यहाँ पे काफी समय से हम लोग देखे हैं, जब अपने विधानसभा का क्षेत्र का जो विधायक जी हैं यहाँ के, जिनको लोकसभा का टिकट मिला है। जी बिल्कुल जी। उनका कार्यकाल अभी हम लोग 5 साल में हम लोग देखे, जो बहुत ही अच्छा, जो अपने कोरोना काल में भी लोग उनको देखे हैं, बहुत ही अच्छा लोगों के साथ उनका समन्वय, बहुत सी सारी ऐसी सेवाएं दी हैं जो किसी नेताओं, किसी पार्टियों के बस की बलबूते की बात नहीं, किसी पार्टी के बलबूते की बात नहीं जी। मैं आ रहा हूँ। पटेल यहाँ का धरती पुत्र है, मनीष जायसवाल बाहर का आदमी है। वैसे लोग को हजारीबाग जो हजारीबाग का शहर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये यहाँ पटेल साहब यहीं के, यहाँ के भूमि का बेटा है वो। अच्छा, पिछले 5 साल पहले क्या कह रहे थे पटेल जी के बारे में आप? उस वक्त भी कह रहा था हम लोग का बेटा। पटेल जी उस समय कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, तो अब वो इधर आ गए। जी बोलिए, क्या नाम हो गया साहब आपका? सुबोध सिंह शिवगीत विनोबा भावे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। जी नमस्ते साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो कहे चंदन जी कि हाँ। जसवंत बाबू को टिकट क्यों नहीं दिया, जसवंत बाबू आईएएस से लेके कांग्रेस तक उनके बारे में कहा जाता है कि जसवंत ऐसा कोई सगा नहीं जिसको जसवंत बाबू ने ठगा नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस चले गए तो निश्चित है कि बेटा का टिकट कटेगा ही। इसलिए कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अब राष्ट्रपति बने होते तो बेटा तो बीजेपी में होता नहीं। इसलिए निश्चित मानिए कि जसवंत बाबू अपने बेटा का टिकट काटने का कारण खुद है। यहाँ के बहुत सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा जी हैं, जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। आ रहा हूं मैं, आ रहा, तुम्हें बोलना है? हाँ जी, मैं आ रहा भैया जी, हाथ उड़ाओ जल्दी हाथ उड़ाओ। हाँ जी, बस दोनों वैलिड। क्या नाम है बाबू? मिशन कुमार सिंह। मिशन कुमार सिंह, क्या कर रहे हो? अभी जस्ट अपना कंपनी है। अपनी कंपनी है? अरे आगे आ जाओ यार, अपनी कंपनी वाले आगे आया करें। हमको आपने बनाया कंपनी? मैं पहले वैलिड दोनों कमेंट से ना भाई, ये सब पता नहीं कौन पार्टी में चले जाए, कहाँ ये वो नहीं। कंपनी वाली बात बताओ पहले। सुनो भाई, कितनी बड़ी कंपनी है? छोटी कंपनी, स्टार्टअप है। स्टार्टअप है? अंदर आओ। और इनके लिए पहले जोरदार ताली बजाओ।
शाबाश। तो कितने लोग हैं उस स्टार्टअप में? इंडिविजुअल हूं मैं। इंडिविजुअल है। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। स्टार्टअप शुरू किया और तुम्हें बहुत मंगल कामनाएं। तुम बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा हो, इसलिए तुम्हें अंदर बुलाया। अब बोलो सवाल, किससे पूछना है? सवाल ये है सर, हाँ। मेरा वैलिड क्वेश्चन है, पूरा पब्लिक सपोर्ट करेगा ना? यहाँ पे बीजेपी ने काम किया ना यहाँ पे जेएमएम ने किया, सबने ठगा है हम लोगों को। अब हम वैलिड पॉइंट देते हैं सर। जब हम बाहर दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, लोग हम लोग पे ताने कसते हैं। आज जेएमएम जो बीजेपी क्या ताने कसते हैं? बता रहे हैं, आज जेएमएम जो बीजेपी कहते हैं, 2016 में जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी आया था, आज 2024 आने चला, अभी तक वैकेंसी नहीं निकला। और अगर निकलता है तो सर खुले आम सबके पास पेपर का आंसर पहले से रहता है। आपको बता रहे हैं, ये जितने लड़के धर्म के नाम पे ताली बजाते हैं, ये करते हैं, अपना वैलिड क्वेश्चन कभी नहीं पूछते। हम जेएमएम को पूछते हैं, सत्ता में आए अभी सर जो टीचर का वैकेंसी आता है, कट ऑफ कहां जाता है? 200 में 190। क्यों? क्योंकि पहले से पेपर लीक हो रहता है। बात रहा बीजेपी का, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं सर, रास्ता जो होता है ना, इसके ऊपर ही जीटी रोड बना दिया जाता है। क्यों? पैसा बांटना ऊपर से नीचे तक, फंड तो कहीं यूज करना है। आओ बेटा इधर आओ। हाँ जी, कौन बोल रहा था? जी खड़े होइए। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार सिंह। चंदन कुमार सिंह। चंदन कुमार सिंह जी, बोलिए चंदन जी। सर यहाँ जेपीएससी का भी जो पेपर लीक हुआ था, जैसे जामताड़ा में सेंटर पे पाया गया कि सेंटर पे लोग बैठ के पहले से कॉपी और वहां पे लिख रहे हैं आंसर, और इसके बावजूद भी यहाँ जेएमएम का गवर्नमेंट और एग्जाम कैंसिल नहीं की, उसी एग्जाम को पारित कर दी। ये सवाल लगभग मुझसे हर जगह पूछा जाता है या हर जगह कहा जाता है सवाल, चाहे ये उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो। सरकारें अलग अलग होती जाएंगी, ध्यान से सुनिएगा, सरकारें अलग अलग होती जाएंगी, लेकिन सवाल वही एक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और अब यह झारखंड, एक ही जैसा सवाल। अगले 40 सेकंड बीजेपी के। जी बोलिए, 40 सेकंड आपके हैं। धारा प्रवाह बोलिए, आपका मन हो तो आप सब्जी के बारे में बात करें, आपका मन हो कुछ करें। 40 सेकंड आपके हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? अति भूखंड का नेता कौन हुआ? अति यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, वो नर नरेंद्र मोदी कहलाता है। वो नर नरेंद्र मोदी कहलाता है। नरेंद्र मोदी युवाओं की जवानी है, बढ़ते हुए खून की रवानी है। जो अब तक थोड़े से हिंदुस्तान है, उनके जाग उठने की कहानी है नरेंद्र मोदी। और मैं आपको बता दूं कि 1984 से लेके अब तक। आप बैठेंगे, आप बैठेंगे, आप बैठे। अरे भैया, राहुल गांधी पे तुम बोल लेना, राहुल गांधी बोल लेना, मनमोहन जी पे बोल लेना, इंदिरा जी पे बोल लेना, स्वर्गीय राजीव पे बोल लेना, तुम बोल लेना, लेकिन पहले इनको बोलने दो। 40 सेकंड इनके। और मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, सबसे बड़ी। और 1984 से लेके 2019 तक जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया। और इस बार भी मैं दावा करता हूं कि ये मेरा जो लोकतंत्र में है, जो हजारीबाग जिले की जनता अपना प्रतिनिधि मनीष जायसवाल को चुन लिया है। तो 400 पार है क्या? 400 के अंदर है, लेकिन उसमें खुला। तो खुद ही कह रहे हैं 400 के अंदर है, तो मैं क्या बोलूं भाई। जी बाबूजी नमस्ते। मैं आ गया, उधर आ गया। जी हाँ बाबू बोलो, क्या नाम तुम्हारा? क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद। अरे क्या नाम हो गया? क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद। यही नहीं मिले थे, बस हमें यही मिल गए झारखंड में। आ गया, जाओ। कहाँ तुम? अरे कहाँ आ गए? यहाँ जेबीकेसी से हैं सर। हैं? जेबीकेसी से। तो आदमी तो हैं दो, वो कम पड़ गए क्या? यहाँ आ गया हो? तुम भी क्रांतिकारी हो? जी सर। कितने बड़े? संजय महतो हैं? संजय महतो। अरे बाप रे बाप। एक काम करोगे? जी सर। 2 मिनट वहां से होके यहाँ आओगे? एकदम आओ, वहां से होके आओ। वहां जाओ। इस बार जो है सर,
इस बार जो टोली देख रहे हैं जितना लड़का है, हाँ। इस सही से लड़का को पूछा जाए तो ना एएमएम ना जेएमएम ना ईजेपी ना बीजेपी ना आंसू ना फलना ना ढकना, सीधा टाइगर, सीधा टाइगर। हरे राम हरे हरे और जयराम में चर्चा घोरे घोरे पूरा झारखंड में। और इस बार यार हैं टाइगर कौन? टाइगर जयराम मातो हम लोग का बॉस। अपना झोला टांगते हैं, इन लोग के जैसा दूसरा झोला नहीं टांगते हैं हम लोग। टाइगर अपना झोला, अपना सब कुछ लेके चलते हैं। टाइगर अभी तक 13 करोड़ 26 लाख बिना पद और बिना नेता रहते हुए भी इतना गरीब बेरोजगार लोगों को मुआवजा दिला दिया। इन लोग क्या दिलाया? हम लोग को नौकरी नहीं दिला पाया और बोलता है हम ये कर दिया। बीटेक ईटेक बीटेक पास, गेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड। बाप रे बाप, बड़ा भारी का क्रांतिकारी है ये तो। खड़े हुए बाबूजी, आप भी क्रांतिकारी? अरे रुको, क्रांतिकारी रुको, बैग लादने से नहीं होगा क्रांति। जो हाँ जी, यहाँ पर बीजेपी एक मिनट भाई, अरे क्रांति रुको। हाँ जी, हाँ जी, की जो मनीष जायसवाल हैं, मनीष जायसवाल जो हैं वो बहुत ही सबसे मिलनसार हैं मिलनसार हैं। और यहाँ पर बीजेपी ही जीतेगा या 400 पार 400 पार। हाँ सर, रुको, हाँ खड़े हो ना। हाँ सर बोलिए। अरे हम क्या बोलेंगे तुम? आप बोलिए। हम बोल रहे हैं कि पूरे देश में बीजेपी 400 पार, यहाँ पे मनीष जायसवाल जीतेंगे। बहुत अच्छे सुलझे इंसान हैं। अच्छा, सुलझे इंसान है। आप भी कॉमरेड हैं? हाँ, क्रांतिकारी, एकदम एकदम क्रांतिकारी हैं। क्या नाम है? बबलू सिंह। पूरी सभा में हम एक ही बबलू ढूंढते हैं, आज बबलू मिल गए। फिर जमशेदपुर में बबलू मिले थे, आज यहाँ भी बबलू मिल गए। तो बबलू जी क्या काम करते? बस बला को दूर करना है, बला को दूर करना है, बला को दूर करना है, बिकाऊ सिस्टम को बंद करना है। वोट उसी पे होगा। बला दूर, बिकने का सिस्टम बंद। बला कौन है? बला सबसे बड़ा बला यही है। कौन? नरेंद्र मोदी जी। झूठ की सरकार, झूठ की सरकार। अगले 40 सेकंड कांग्रेस के मुन्ना सिंह जी। जी, आपके बारे में एक सवाल रखता हूं। वैसे तो 40 सेकंड आपके, आप जवाब देना चाहेंगे तो जवाब दीजिएगा, न जवाब देना चाहें तो ना दीजिएगा, कोई प्रतिबंध नहीं है इस पर। एक बात है कि प्रधानमंत्री की तरफ से बात आई कि आर्थिक सर्वे जब उन्होंने कहा कांग्रेस ने, तो इधर से बात आई कि ये आपका मंगलसूत्र भी, आपके घर की तिजोरी भी ले जाएंगे। और उधर से बड़े नेता कांग्रेस के बोले कि हाँ जी, अमेरिका में तो ये होता है कि जो इनहेरिटेंस होती है, वो इनहेरिटेंस जो है 45% वो बच्चे को मिलती है, बाकी 55% जो है टैक्स लग जाता है। बीजेपी ने पलट कर वार किया आप पर कि ये जो कांग्रेस अगर आ गई तो आपका पैसा तिजोरी से और मंगलसूत्र गया। नमस्ते। 40 सेकंड आपके, बाकी डिबेट, ये सवाल डिबेट के लिए ओपन है, जो बोलना चाहेगा बोलेगा। आपके 40 सेकंड मुन्ना भाई। सबसे पहले तो आप लोग से मेरा निवेदन है, हाँ मीडिया के बंधुओं से, हाँ, कि बातों को तोड़ मड़ोड़ के रखना आप लोग बंद करें। बिल्कुल ठीक। और देश का जो संविधान आज खतरे में, लोकतंत्र यहाँ खतरे में हमारा। हाँ, अभी क्या है कि एक कॉकस बेवर्दक का सिर्फ झूठ का बनाया जा रहा है मोदी जी द्वारा। जी। आज 2 करोड़ नौकरी हमें कहाँ मिला प्रति वर्ष? महंगाई, जो गैस सिलेंडर हमारा 400 था 1100 रुपए हो गया, पेट्रोल 50 रुपए से 100 रुपए हो गया, बेरोजगारों का एक बड़ा फौज खड़ा हो गया है। जो हमारा जो संस्थाएं नौकरी प्रोवाइड करती थी, रेलवे प्राइवेट हो गया, डॉक्स प्राइवेट को दे दिए गए, एयरपोर्ट प्राइवेट को दिए जा रहे हैं, सरकारी संस्थान को बंद किया जा रहा है। बीच में नहीं, बीच में नहीं बोलिए। नहीं, वकील साहब, ये इनका बना 40 सेकंड अगले। मुन्ना भाई आ गया हो। आज जो भी सरकारी संस्थान है उसे कहीं न कहीं से हरास किया जा रहा है। जितना सरकारी हमारा जो विभाग है, ईडी, सीबीआई, सारा का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। आप हर तरह से मिला के देश का संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहां पे ये नहीं कहा गया है कांग्रेस के द्वारा, कभी भी ये नहीं हो सकता ये देश का कोई महिला का मंगलसूत्र रखा जाए। ये बात को तोड़ मरोड़ने का जो मोदी जी का जब लगता है, उनका ग्राफ डाउन होने लगता है, तो एक नया बवंडर उठाने का हमेशा प्रयास रहता है। कभी लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे,
कभी दूसरे नाम पे, सिर्फ देश को बरलाने का मोदी जी द्वारा किया गया है। आज 10 साल में ये बोला जाता है कि हमारा जीडीपी इतना बढ़ गया। क्या बढ़ गया? जो लोग मिडिल क्लास के लोग था उनका कमाई घट गया है, महंगाई इतना बुरा स्थिति है, सरसों ऐसा तेल 250 रुपए केजी है, क्या लोगों को राहत मिल रहा है? आर्थिक सर्वे कराने की बात आपने कही है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से। वकील साहब ऐसे नहीं, वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मुन्ना भाई आगे आओ। हमारा ये कहना है, महंगाई का स्थिति इतना बुरा है, सोना हमारा 73 रुपए हो गया। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं देश के लिए, हम लोगों का अगर हम लोग देश के लोग मानते हैं मोदी जी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें पेट्रोल मिलने लगता 60 रुपए लीटर, गैस सिलेंडर 500 रुपए लीटर मिलने लगता, सरसों तेल 50 रुपए लीटर मिलने लगता, किरासन तेल हमको मिलने लगता 30 रुपए जो पहले मिलता था, आज किरासन तेल 100 रुपए लीटर हो गया। क्या आप देश के लिए कर रहे हैं? नौजवानों को नौकरी मिलने लगता। जी जी, अब तो रुको, परमानंद जी, जी नमस्ते, क्या नाम हो गया? हाँ, प्रेम कुमारी। प्रेम कुमारी जी, बोलिए प्रेम जी। प्रेम हाँ, कुमारी बोले सर कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की वजह से हमको बोलने का अधिकार मिला है। मोदी जी, हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी की वजह से बोलने का अधिकार मिला। हाँ, हमको बोलने का अधिकार मिला है, समझे? अच्छी मेरा सीना चौड़ा हुआ है। या बोलो अभी, रुको, बोलो अभी अभी वक्त वक्त छोटे से